शर्म आनी चाहिए आपको। जरा सी शराब की लालच में आपका पूरा का पूरा स्टाइल ही बदल गया। जरा सी पिलाने वाले हैं क्या आप हैं? अरे यार बहुत कमीने। Cheers. भाभी से शिकायत करेंगे हम आपकी, देखना। जरूर कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। बिकॉज अनु शहर के बाहर गई हुई, शी इज आउट ऑफ टाउन। भाभी जी बाहर गई है? जी। अरे यार कम से कम बता के तो जाना चाहिए था। क्यों बताएगी आपको? हाँ, कोई कच्चे बनियान की ऐड करने गई है क्या? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमिनार अटेंड करने गई हो। हाँ ठीक है, जो भी है। वैसे सुबह नाश्ते में क्या खाया था आपने? नाश्ते में आज लाइट ही नाश्ता किया था, ज़्यादा हैवी नहीं किया था। ब्रेड पकौड़ा था, थोड़े ओट्स थे, 2 बुले अंडे थे, टोस्ट था और थोड़ा सा पोरिज था और एक मग कॉफ़ी था। हैवी नहीं किया आज। कितने साल से रह रहे हैं आप इस कॉलोनी में? इस कॉल में 5 साल 12 दिन हो गए और 18 घंटे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। विभूति भैया, तिवारी भैया, मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहिए। क्यों भाई, किस खुशी में? खुशी की बात यह है भैया कि मैं लखनऊ गया था अपना इलाज करवाने के लिए और वहाँ से पूरी तरह से ठीक होकर लौटा हूँ भैया। अब मैं पागल नहीं रहा। डॉक्टर ने कहा है कि शादी करो, कैलेंडर छापो। कैलेंडर छापो? अरे मतलब शादी करो और कैलेंडर की तरह हर साल एक नया बच्चा पैदा करो। बधाई हो। बधाई हो भाई, हमारी तरफ से भी बधाई हो। थैंक यू थैंक यू। वैसे विभूति भैया आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। मुझे स्पेशल बधाई क्यों भाई? वो इसलिए भैया कि पहले इस कॉलोनी का सबसे गया गुजरा आदमी मैं हुआ करता था, अनोखे लाल सक्सेना। अब जब मैं ठीक हो गया हूँ तो इस कॉलोनी के सबसे बड़े नल्ले, इस कॉलोनी का सबसे बड़ा गया गुजरा हुआ आदमी आप बन गए हैं भैया। ट्रस्ट में भैया, किसी भी कॉलोनी का पहले नंबर का गया गुजरा हुआ आदमी मतलब इट्स अ बिग अचीवमेंट। बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं भैया। ट्रस्ट में। भैया ऐसा है कि अब मैं नॉर्मल हो गया हूं, मैं पागल नहीं रहा। आई लाइक इट नहीं बोलूंगा मैं। तो मैं मजाक कर रहा था। ये जो आपने थप्पड़ मारा है ना भैया, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और इस थप्पड़ की गूंज बहुत लंबे समय तक सुनाई देगी आपको भैया। आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तिवारी जी, अपने हाथ में रहिए, समझे ना? ये इंग्लिश पिला के आपने मुझे खरीद नहीं लिया है, समझे ना? जी, क्योंकि हमने आपको 60,000 रुपए देकर 60,000 बार खरीदा है, क्योंकि आपकी औकात 1 रुपए की है। प्रणाम करिए अम्मा जी। खुश रहो। बैठिए बैठिए। राम नाम पाए लागू। खुश रहो। क्या कह रहे थे वो पंडित रामफल, क्या कह रहे थे? यही कि तुम्हारे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। देखो पंडित रामफल हमको पहले ही बता दिए थे, इसलिए तो का तोड़ लेकर के आए हैं। तो सुन भाई, तुम ना अपने हाथ से खाना बना के गरीबों में बांटना, और ई काम में बहुरिया तुम्हारी कोनो हेल्प नहीं करेगी। अपने हाथ से खाना बनाना है हमको? हाँ। अरे हमसे ना हो पाएगा। अरे करना पड़ेगा, वरना तो तुम देख ही रहे हो तुम्हारा काम धंधा कैसे नीचे जा रहा है। तो नीचे जा रहा है तो कल को ऊपर भी आ जाएगा। ऊपर तो नहीं आने वाला है, बल्कि भूख और गरीबी से तुम जरूर ऊपर चले जाओगे। नहीं नहीं, सबसे बोलिए अम्मा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अपना बिजनेस शेव करने के लिए करना ही पड़ेगा। बिजनेस का कोनो दाढ़ी नहीं है जो शेव करना पड़ेगा, वो सेव होता है। सही पकड़े हैं। हाँ लड्डू के भैया, अपने हाथ से खाना बनाकर गरीबों को खिला दीजिए बस। ससुर जी, पंडित रामफल बोले ना। You have no idea, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। ये सोफा, ये पर्दे, ये गौड़ी दीवारें, ये सब मुझे तुम्हारी याद दिला रही बेबी। मतलब यू नो, आई एम मिसिंग यू 24/7। लगता है घर वही है, लेकिन बस इस घर से आत्मा निकल गई है। देयर इज नो सोल इन इट।
भभूति जी, लगता है बेबी कोई साबुन बेचने वाला आया है। मैं रखता हूँ फोन। हाँ बेबी, अभी क्या क्या कर रही हो? नहीं ना, अच्छा ठीक है, ओके, छोटा सा। उफ उफ, अच्छा लंबा वाला चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, नहीं ना बस, नॉटी गर्ल। अरे तिवारी जी, आप कब आए? अच्छा, आप कब आए? ऐसे यूं कनखियों में से देख लिया था हमें, और फिर जो हमें चिढ़ाने के लिए जो है ये सब फोन पर हरकतें करने लग गए। चढ़ाने के लिए? मैं क्यों चढ़ाऊंगा आपको भाई? बीवी से अगर मैं फोन पे रोमांस कर रहा हूं और पपियां मैं आदान प्रदान कर रहा हूं, उसमें चिढ़ने वाली कौन सी बात है? हम ये पप्पियों के आदान प्रदान की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो आपने हमें साबुन बेचने वाला कहा, साबुन बेचने वाला है, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने देखा नहीं आपको, कसम से, आपकी कसम। तो क्या आपकी आवाज से मुझे लगा कि जैसे कोई घटिया से टुच्चा सा साबुन बेचने वाला आया है। तो मैंने अन्नू को वही बोला ना फिर, जो मैंने सुना। तो अब इस टुच्चे से साबुन बेचने वाले के जो 60,000 देने हैं वो भी लौटा दीजिए जनाब। सो फनी यार। अरे जी, आप भी ना बहुत बड़े चिंदी हैं। तो यार दे देंगे यार, कौन सा शहर छोड़ के भाग रहे हैं, सामने तो रहते हैं आपके। कम ऑन। देखिए ऐसा है कि आज हम नहीं, हटाइए इसको, ऑलराइट, आज हम आपका खून पीने के इरादे से आए हैं, समझे? बताइए कब देंगे पैसे, बताइए। एक अंग्रेजी में कहावत है, पेबल व्हेन एबल। जब होंगे तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। गॉट इट? आपको याद नहीं कल हमने आपको चेतावनी दी थी? एक्चुअली क्या हुआ कि आपकी चेतावनी मेरे इस कान में आई और इस कान से निकल गई। मैं ना कान पे उंगली रखना भूल गया था। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, उंगली तो अब हम घुसड़वा देंगे इस कान में। वाह, तोड़ू, ओ बेटे तोड़ू, आजा बेटा, तेरा नंबर आ गया। साहब आपकी लुंगी बहुत ऊंची है, कच्छा दिख रहा है आपका। और ये कौन भाई साहब हैं? एंड व्हाई इज ही हियर? ये कौन है, इनका क्या नाम है, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इन्होंने इतने लोगों की हड्डियां तोड़ी हैं कि लोग प्यार से इन्हें तोड़ू कहते हैं। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हाय दिया, अब भभूति जी आपके सामने ही तो हैं। भाभी जी हमें पता है, लेकिन फिर भी आपके मुंह से कहना अच्छा लगता है। जरा एक बार फिर से कहिए। सामने ही तो हैं। एक बार फिर से कहिए। आपको दिखना ही रहा है कि हम पराठा बना रहे हैं। अभी हम खिड़की बंद कर देंगे। हाँ, ज्यादा हमको डस्टबिन ना ही कीजिए। भाभी जी वो डिस्टर्ब होता है। सही पकड़ा है। भाभी जी हमसे ज्यादा खुशकिस्मत तो ये आटे का टुकड़ा है जिसको आपने अपने हाथों से कुचला है, मसला है, सेका है और फिर होठों से लगा लिया है। क्या बोले? तो भाभी जी आपके हाथ के पराठे कोई नॉर्मल पराठे नहीं है। दे आर कॉल्ड डिजाइनर पराठास। हाँ, वो का है कि बचपन से बनाते आ रहे हैं ना, तो हमको बहुत आदत हो गया है। गुड। हाँ, लेकिन हमको बहुत चिंता है कि लड्डू के भैया ये सब कैसे बनाएंगे। लड्डू के भैया क्यों बनाएंगे पराठे? आपको नहीं पता? कहा है ना कि अम्मा जी एक ठो टोटका दी है लड्डू के भैया को बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। लड्डू के भैया को ना अपने हाथ से खाना बनाकर गरीबों को खिलाना है, नहीं तो वो भी गरीब हो जाएंगे। आमीन। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, मेरा कहने का मतलब ये था कि भगवान ना करे तिवारी जी को ऐसा दिन देखना पड़े। वो अपने कच्चे बनियान बेच बेच के लोगों को धमकियां दे दे के तिजोरियां भरते रहे। हाय दिया, धमकी किसको दिए? कुछ नहीं, ऐसे 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 जनरली बोल रहा था। भाभी जी ये टोटका अच्छा है, लेकिन इट्स अ गुड टोटका। हाँ। पार्टी लाइक अ रॉक स्टार, पार्टी लाइक अ रॉक। तिवारी जी
आप इस सड़क के बीचों बीच ये स्पीड ब्रेकर बने हुए क्यों खड़े हुए हैं? हम आपको अपने पैसों की याद दिलाने आए हैं। अरे जी, हद होती है यार। इंसानियत भी कोई चीज होती है कि नहीं होती? आप मुझे हैरस कर रहे हैं। हैरेस तो आपने हमें किया है। पैसे देते वक्त आपने कहा था कि 2-3 दिन में वापस लौटा देंगे। मैं उन इंसानों में से नहीं हूं जो बात कह के मुकर जाएं। मैं आज ही अपनी बात पे कायम हूं और वादा करता हूं आपसे कि मैं आपके पैसे 2-3 दिन में लौटा दूंगा। ये तो आप पिछले 4 साल से कहते आ रहे हैं। आपको मेरी पीठ थपथपानी चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए कि मैं 4 साल से अपनी बात पे कायम हूं। आज का जमाना तो ऐसा है कि लोग 2 दिन अपनी बात पे कायम नहीं होते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि आपको कुछ और मोहलत दी जाए? बिल्कुल दी जाए। ऑफ कोर्स आई नीड मोर टाइम। मुझे और टाइम की जरूरत है। ठीक है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ये बात आपको तोड़ू को कहनी पड़ेगी, वो भी उसके कान में। तो कह दूंगा, मैं कह दूंगा। मिलेगा ना मुझे? मैं कह दूंगा आपसे। मिलेगा नहीं, वो यही है और उसे अभी की अभी ये बात कहनी पड़ेगी आपको, वो भी कान में। कह दीजिए। और थोड़ा बारीक बारीक काटिए ना। हम क्या बोल रहे हैं लड्डू के भैया, है ना, गोभी भी काट लीजिए। का है कि 2 तरह का सब्जी बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। अरे 2 तरीके का है, पूरे 56 भोज बना लेते हैं ना। अच्छा, और क्या, दौड़ के जाते हैं किसी होटल से, जो उसका मेनू चुरा के लाते हैं, जितनी सब्जियों की लिस्ट होगी सारी की सारी बना लेते हैं। आइडिया। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो गरीबों का बहुत बहुत दुआएं लगेगा आपको। हाँ, और गरीब दुआओं देने के बाद फिर वो हमारा पुतला जो है ना, एन मोहल्ले के कॉर्नर में लगा देंगे। आइडिया। पुतला काहे लगाएंगे? अब गुजर जाने के बाद पुतला ही तो लगता है ना। लेकिन आप कहाँ से गुजरने वाले हैं? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ पार्टी नहीं चल रही है जो चॉइस देंगे खाने में, जो बनाए तो खाना पड़ेगा बस। हेलो भाभी जी। तिवारी जी भी हैं? तिवारी जी, क्या बात है आपकी आंखों में आंसू? आई हेट टीयर्स। पोंछ डालिए इन आंसुओं को। खुशी के आंसू है, आपको देख के आ गए। हम अदरक लाते हैं। और बताइए, भटियारागिरी मतलब ये खानसमागिरी कैसे चल रही है आपकी? बढ़िया चल रही है। गरीबों को खाना खिलाने का आनंद ही कुछ और है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो एहसान मानते नहीं है, जैसे कि आप। पैसों का इंतजाम हुआ हमारे? तिवारी जी, अभी आज का दिन डूबा नहीं है, समझे ना आप? दिन डूबे ना डूबे, लेकिन अगर हमारे पैसे डुबाए ना तो उस तोड़ू को याद कर लेना। तोड़ू को कैसे भूल सकता तिवारी जी? रात को मैंने सपना देखा, सपने में 3 बार अनु आई और 6 बार तोड़ू आया, और जब भी आया तोड़ के गया मुझे। सुनिए प्रभुति जी, हम क्या बोल रहे थे कि आज घर में अगर खाना ना ही बना हो तो आप यहीं खा लीजिएगा। देखिए लड्डू के भैया कैसा खाना बनाते हैं। भाभी जी माफ कीजिएगा, अभी हमारे दिन इतने बुरे भी नहीं आए कि इनके हाथ का खाना खाना पड़े। चाहिए। गुड मॉर्निंग विभूति भैया, गुड मॉर्निंग तिवारी भैया, चरण स्पर्श भाभी माँ। खुश रहिए। क्या बात है सक्सेना जी, हाँ आप तो बिल्कुल ही अलग लग रहे हैं, एकदम डिफरेंट कुक में। भाई माँ वो लुक होता है। सही पकड़े हैं। कुक तो ये है। असल में बात यह है ना भाई माँ कि मैं अब पूरी तरह से नॉर्मल हो गया हूँ, पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, पागल रहा नहीं मैं। तो मैं सोच रहा था कि जैसे नॉर्मल लोग बिहेव करते हैं वैसे ही मैं भी करूं और घर गृहस्थी बसा लूं मैं भी। देखिए ना, मैं अपना बायोडेटा भी लाया हूँ। अगर कोई अच्छी लड़की नजर आए तो बताइएगा मुझे। एक्सक्यूज मी सक्सेना जी, गिव मी वन गुड रीजन कि कोई अच्छी लड़की आपसे शादी क्यों करेगी? वाह। ऑलराइट, आई विल गिव यू वन गुड रीजन। द रीजन इज वेरी सिंपल कि अगर आपके जैसे नल्ले आदमी की शादी हो सकती है तो मेरी शादी क्यों नहीं हो सकती? भैया ये थप्पड़ आपने मार के अच्छा किया नहीं है, मुझे अच्छा लगा नहीं, आई डोंट लाइक इट। एक बात आपको बता दूं, इस थप्पड़ की गूंज जो है ना भैया, वो आपको बहुत लंबे समय तक सुनाई देगी। इस थप्पड़ की गूंज आपके कानों में इतना गूंजेगी कि आपके कानों के पर्दे फट जाएंगे भैया। सक्सेना जी, मैं आपका क्या क्या फाड़ूंगा आपको अंदाजा भी नहीं है। भाभी जी, I'll catch you later। भटियारे मतलब खानसामा, लगे रहो। दुआएं लेना है ना? अरे यार
यार इस सब कौन मधुस आ गया। ठहरो देख के आते। क्या बे, क्या हुआ? जे घंटी मत बदलवा लियो तुम सेठ जी, हैं? अरे मेरा इतना माल दबा है बेटे, उसी से नई घंटी खरीद लो। अब बकवास मत कर, समझा? ये बता क्यों आया यहाँ? वो मलखान आपके यहाँ खाना खा के गया था ना, उसके बाद घर पहुंचा, उसकी तबीयत बिगड़ गई। हाँ। तो ऐसा क्या हो गया उसको? पूरे पसीने में भीगा हुआ है, ऐसा लग रहा हो जैसे अंदर से लीकेज चल रही है। चक्कर आ रहा है बाको बार बार में, उल्टियां भी कर रहा हुआ है। हम दोनों को भी कछु अजीब सा लग रहा हुआ है। भैया मलखान को डॉक्टर के पास भी लेके जाना हुआ है, कछु पैसे वैसे दे दो ना भैया। तो बकवास मत कर, समझा ना? हमने भी तो खाना खाया, हमको तो कुछ नहीं हुआ, अंगूरी को भी कुछ नहीं हुआ। हुआ का पगली? नहीं, लेकिन लड्डू के भैया जब वो मलखान खाना खा रहे थे ना, वो टाइम वो बहुत ही चेस्टलेस लग रहे थे। अरे तेरा ये कुछ भी बोलती है तू। और रेस्टलेस होता है। ऐसे ही पकड़े हैं हम ना, बहुत अजीब अजीब सा बर्ताव कर रहे थे, हम देखे रहे। और भरपूती जी भी बोले थे। वो क्या बोले थे? वो बोले रहे कि गलत आदमी के हाथ में बंदूक दे दिए हैं। आए? अरे किसने किसके हाथ में बंदूक दे दी भाई? अचानक बंदूक बीच में कहां से आ गई? दिया, हम आपको जामफल दे रहे हैं। अरे यार फिर भाई वो एग्जाम्पल होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं हम, उदाहरण के लिए बता रहे हैं। अब वो ना बहुत अजीब तो लग रहे थे वो टाइम। अरे क्या है ना, कुत्ते को घी हजम नहीं हुआ होगा, लेकिन उससे हमारी क्या गलती है? हमें तो कुछ नहीं हुआ ना। चलो बे, चल जाओ। कहा है लड्डू के भैया की इलाज के लिए दे दीजिए ना पैसे, बेचारे दुआओं से इलाज होगा का। एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी, समझेगा ना? और समझो उसे कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल सही सलाम, थोड़ी देर आराम करेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। चल निकलो। नींबू पानी पिला देना। नींबू पानी बड़ी आई थोड़े से तो दे। अबे घंटी ठीक करा लियो जे। हाँ बधाई हो, अपनो जो प्लान है ना कामयाब हो रहा हुआ धीरे धीरे। आप देख टीका तो किस तरह से मनमोहन तिवारी के छीलते हैं गुर्दे। बस कम से कम इस बात का संतोष है कि वो भूखा पेट इस दुनिया में आया था, लेकिन भरे पेट इस दुनिया से गया है। अरे भरे पेट कहाँ गाँव रहे, पूरी रात उल्टियां करते रहो। कल का 1 महीने का जो भी खाओ तो ना, वो सब निकाल दो रे। दिया 1 महीने का खाया पिया पेट में क्या कर रहा था? कब्ज था का? हाँ? ना भाभी जी ना, मतलब जे ना है, मतलब जे है कि महीने भर जो उसने खाया पिया था ना, उससे जो ताकत बनी थी वो निकल गई। इधर ताकत निकली, उधर वो निकल गया। लेकिन कौन निकल गया, कहाँ निकल गया, कहाँ बोल रहे हैं? कछु तो बताइए। मलखान भाभी जी, मलखान हमें छोड़कर चला गो। आपके पति ने जहरीला खाना खिला के बा को मार दो रे। कसम से कह रही हूँ भाभी जी, कसम से। सेठ जी हथियार है। नहीं हो सकता। लड्डू के भैया, तिवारी भैया, लड्डू के भैया। इसका सबूत क्या है? ये सबूत चाहिए आपको? ये टिल्लू की आंखों से बहते हुए आंसू इस बात का सबूत है। टीका के लरसते हुए होंठ इस बात का सबूत है। ये पत्ते, ये ड्रिंक, ये स्नैक, ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि मलखान इज नो मोर।
लेकिन हम नहीं मानते भाई। हम तो तब मानेंगे जब सबूत के तौर पर हमें मलखान की लाश दिखाई जाएगी। लाश क्यों देखोगे सेठ जी तुम मेरे मलकान की? लाश? कोई लाश वाश नहीं मिलेगी। मलखान की आत्मा उसकी लाश को लेकर साथ ले गई। हाँ बे, ये इसको इतना बड़ा सदमा लगा है कि ये बहकी बहकी बातें कर रहा है। ज्यादा ड्रिंक पी गया। आपको लाश देखनी है? जी। ओके, ऑलराइट, मैं दिखाऊंगा आपको लाश। मैं आपको लाश दिखाऊंगा, तब तो आपको यकीन आ जाएगा ना कि मलखान स्वर्गवासी हो गया। हाँ? Since we are giving श्रद्धांजलि to मलखान, तो क्या पत्ते बांटूंगा, एक एक हाथ खिलेंगे? हाँ? कैरी ऑन। हाँ भैया, नाश्ता तो कर जाओ। खाओ खाओ। हाँ बहुरिया बोलो। अम्मा जी बहुत बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है। अरे का गड़बड़ हो गई बिटिया? वो आप बोली रही ना कि लड्डू के भैया को अपने हाथ से खाना बनाकर वो गरीबन को खिलाना है। हाँ तो का हुआ, खाना बना के गरीबों को खिलाने के बजाय खुद ही खा लिया का? नहीं नहीं, अब लड्डू के भैया खाना बनाकर खिलाए तो गरीबों को ही, लेकिन बहुत बड़ा डिस्टेम्पर हो गया। डिजास्टर कहना चाह रही बहुरिया? ऐसे ही पकड़ा है। का गड़बड़ हो गई बोलेगी? वो है ना मलखान, वो लड्डू के भैया के हाथ का खाना खाकर ना बैकफायर हो गए। भाभी जी ये बैकफायर नहीं एक्सपायर हो गए। ऐसा ही पकड़ा है, वो ना एक्सपायर हो गए। अरे एक्सपायर तो दवाइयाँ होती है ना, ये मलखान कैसे हो गया? अम्मा जी मलखान टैं बोल गए हैं। कहा बोल रही है बहुरिया? हाँ अम्मा जी, अभी सुबह सुबह ना टिल्लू भैया और टीका आए रहे, वो ना बताए रहे कि अमल खान पहले तो लड्डू के भैया के हाथ का बनाया हुआ खाना निकाल दिए, उसके बाद खुद निकल लिए। हाँ, ये बैल कभी कोनो सही काम करेगा कि नहीं? अम्मा हम लाइन पे आ गए हैं। अरे तू लाइन पे होता तो ये दिन देखने का नौबत नहीं आता। अरे ऐसा कछु भी नहीं है अम्मा, हमें लग रहा है कि इसमें जरूर कोनो गड़बड़ है। भभूति जी ने हमें कब्रिस्तान में बुलाया है। कब्रिस्तान में? अब का तुमसे वो कब्र भी खुदवाएगा? अरे नहीं अम्मा, हमें जो ऐसा शक हो रहा है कि ये जो है इसमें कोनो गड़बड़ है, कोई मरा वरा नहीं है, तो हमने कह दिया भभूति जी को हम आके पहले चेक करेंगे कि कोनो मरा भी है कोई या नहीं। समझ गए? तो अभी हम कब्रिस्तान जा रहे हैं देखने। हाँ हाँ जाओ जाओ, ये भगवान करे कि उमल खान जिंदा रहे, नहीं तो सब लोग हमको जो है कातिल की अम्मा बोल के चिढ़ाएंगे। पर तूने ऐसा क्या बनाया था कि जिससे उमल खान निकल लिया? अरे कछु नहीं, वो बैगन का भरता बना के खिलाया था और का। अच्छा सुनियो, पंडित रामफल जी से बात करवाइए ना जरा, कोनो सलाह लेनी है। अभी नहीं बात कर सकते, वो हॉस्पिटल में है। क्यों, क्या हुआ? अरे कछु नहीं, बैगन का भरता बनाए थे ना, वही खा करके अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। अच्छा चलो रखते हैं हम। पंडित रामफल भी टैं बोल जाएंगे का? बोल ही जाए तो अच्छा है। हाय दिया, इतना जोर से शिट काहे कर रहे हैं? वो शाउट होता है। ऐसा ही पकड़ा है। का हुआ? ऐसे चुप काहे बैठे हैं, का हुआ? उमल खान का अमल खान से मिलकर आ रहे हैं, वो जिंदा है। हाय दिया, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो जिंदा है। है ना कि अब वो हमरे खुशी के आंसू ना ही निकल रहे हैं। ये खुशी के नहीं दुख के आंसू है। मलखान मर गया। क्या बोल रही? आप अगली उन लोगों ने जो है वो मलखान की कब्र खोदी, तो वह मलखान को दबा मतलब उन्होंने दबा रखा था, दफना रखा था। दिया, लेकिन लड्डू के भैया आपको कैसे पता कि वो मर चुके हैं?
मलखान कब्र में से उठे, हमारे कान के पास आए, बोले तिवारी भैया हम मर गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? तुम भी कमाल करती हो यार। कोई आदमी इतनी देर से कब्र में दफन है तो मर ही गया होगा ना। वो बात भी है। आई दैया, ये क्या हो गया लड्डू के भैया, ये क्या हो गया? आपके हाथ से एक तो खून हो गया, आप खूनी हो गए। आई दैया। कब्र में मलखान का मिट्टी से लबरेज बदसूरत चेहरा हमारी आई दैया, ऐसे ना ही बोलते हैं मरे हुए आदमी के बारे में। उसका चांद के टुकड़े जैसा चेहरा हमारी आंखों के सामने डांस कर रहा है पगली। हमारी सांस रुक रही है। हमें हमें थोड़ा हौसला दो, हमें संभालो पगली, हमारी हमारी सांस रुक रही है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपको जेल में ऐसे कमरे में रखेंगे जिसमें बड़ा सा खिड़की होगा, बाहर एक ठो बगीचा भी होगा जिसमें तितलियां उड़ रही होंगी। बस ठीक है, ठीक है। और खून के इल्जाम में जाएंगे ना जेल में, तो वहाँ सब लोग आपसे डरेंगे। आपको ब्रेड और दाल की लेन में ना ऐसे अब खड़े ना ही होना पड़ेगा। आप वहाँ डायलॉग भी मार सकते हैं, जहाँ हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है। हाँ, चुप करो, बर्दाश्त नहीं होता। हम तो आपको ढाढ़स बंधा रहे थे ना। अब कोई जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। क्या बात? यही कि हमें मलखान के नाम पर 10 लाख रुपया दे देना चाहिए। हाँ, दे दीजिए लड्डू के भैया। हम ही प्रार्थना करेंगे कि मलखान रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस। ऐसे ही पकड़े हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अब पूछ के आते हैं कि उन्हें पैसा चेक में चाहिए या कैश में। ठीक बा। डर लग रहा। जहाँ में सोचने की क्या बात है गई, मौके है गए। मरो कौन, बलिदान किसने दिया? मैंने दियो सारे। जब ये प्लान किसका था? अगर मैं ना बताता तो तुम लोग तिवारी जी के यहाँ सिर्फ खाना ठूस के आ जाते। वाह 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 वाह। मतलब हम दोनों की क्या मलखान समझाया तुमने? हैं? मेहनत हम चारों की बराबर की और 5 लाख डकारेंगे अकेले जे। ठीक कह रहा, टिल्लू इज राइट, ठीक कह रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ तिवारी जी के पास, उनसे कहता हूँ कि मलखान जिंदा है, फिर निकालते रहना 10 लाख रुपए वहां से तुम लोग। ओके? हेलो 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 भैया, ये क्या बात कर रहे हो आप? सही बात कर रहा हूँ। ये टिल्लू जो तनख्वाह तो आपने निकाल नहीं पाया तिवारी जी के पास से, 10 लाख का एक खाक निकालेगा। और माफ करना, ये प्लान मेरा बच्चा है, मैंने पाल पोस के बड़ा किया है। अब उसकी नौकरी लग गई है, पैसे आने लगे हैं, तुम लोग मुझसे कह रहे हो कि मैं पैसे ले नहीं सकता उसके? दिस इज नॉट डन। नहीं मतलब देखा जाए सेठ जी, तो तुम्हारे इस बच्चे को स्कूल छोड़ने हम ही गए थे। आपके छोटे बच्चे को है ना, शाम को पार्क में हम ही खिलाने पिलाने घुमाने ले जाते थे। भैया जाम है ना, हमारा भी बहुत बड़ा हाथ है गो। जब आपके बच्चा को खेलने के लिए गधो चाहिए था ना, तो गधा भी तो हम ही बने। बिल्कुल सही कहा, जो जो होता है वही तो बनता है। लेकिन बच्चों को घोड़ा चाहिए होता है, गधा नहीं। तुम लोग गधे हो। और अगर तुम लोग को बहुत तकलीफ है तो मैं जा रहा हूँ तिवारी जी के पास, उनसे कहने के लिए कि मलखान जिंदा है। भैया बैठो बैठो। ये भैया कैसे नाराज हो रहे? तुम तो हमारे बड़े भैया आ गए। डबल बैग बनाए। हाँ, 5 लाख भैया तुम्हारे और 5 लाख हम तीनन के। हाँ, जे लो जे। हाँ। गुड बॉय। मलखान जिंदा? साले 10 लाख हड़पने के चक्कर में तुम तो हमें ही ऊपर पहुंचा देते। अब निकालना हमसे 10 लाख बेटे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।